सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 9। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इसका सरल शाब्दिक अर्थ भी बहुत सरल है। सुहृद मित्र वैरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी ही हु लुक्स अपॉन वेल विशर्स एंड न्यूट्रल्स एज वेल एज मीडिएटर्स, फ्रेंड्स एंड फोज, रिलेटिव्स एंड इनिमिकल्स, द वर्चुअस एंड द सिंफुल विद इक्वेनिमिटी स्टैंड्स सुप्रीम। तो पदच्छेद के माध्यम से पहले इन शब्दों का और अच्छी तरह से हम हिंदी अर्थ देख लें, समझ लें। पहली पंक्ति सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, यानी जो सुहृद है, सुहृद मतलब स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला, मित्र दोस्त, वैरी दुश्मन, उदासीन यानी जो पक्षपात से रहित है, मध्यस्थ जो दोनों ओर की भलाई चाहने वाला है, मीडिएटर, और द्वेष्य जो मतलब जिससे द्वेष रखा जाता है, और बंधुगणों में जो संबंधी है, साधुषु धर्मात्माओं में, च और पापेषु पापियों में, अपि भी समबुद्धि ही समान भाव रखने वाला, विशिष्यते अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसका भाव समझने की शुरुआत हम करते हैं आदि शंकराचार्य जी के कथन से। ये जो सुहृद से लेकर के जो है वो पहली पंक्ति में पूरा ही आ गया है। सुहृद मतलब प्रति उपकार न चाहकर उपकार करने वाला, मित्र यानी दोस्त जो प्रेमी भी होता है, अरि शत्रु, उदासीन यानी पक्षपात से रहित, मध्यस्थ जो परस्पर विरोध करने वाले दो पक्ष हैं उनमें के दोनों का हितैषी हो, द्वेष्य जो अप्रिय लगता हो, आपको पसंद नहीं करते हो, जिसको नापसंद करते हो, और बंधु जो अपना कुटुंबी हो, संबंधी हो। तो इन सब में तथा शास्त्र के अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों में और निषिद्ध कर्म करने वाले पापियों में भी जो समबुद्धि वाला है, यानी ये सब लोग जो हैं वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इनमें किसी में विचार में उसकी बुद्धि ही नहीं लगती। तो वही ऐसा जो सोचता है और ऐसा व्यवहार करता है वह श्रेष्ठ है। तो ऐसा योगी सब योगारूढ़ पुरुषों में उत्तम है। यहाँ एक पाठांतर भी है, पाठ भेद भी है, जैसे शंकराचार्य जी कोट करते हैं, राधा कृष्ण जी ने भी उसको कोट किया है कि विशिष्यते के स्थान पर विमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है, ऐसा पाठांतर भी है। तो पिछले श्लोक में 8वें श्लोक में उसमें भी एक समान भाव से दृष्टि रखने की बात आई थी, पर वह ज्ञानी पुरुष की जड़ वस्तुओं की ओर देखने की दृष्टि थी, समदृष्टि। लेकिन जगत केवल जड़ वस्तुओं से तो बना नहीं है, उसमें तो बहुत सारे चेतन प्राणी भी रहते हैं और मनुष्य तो उनमें सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली बुद्धिमान है। तो वो ज्ञानी पुरुष इन सबके बीच में किस प्रकार से रहेगा, किस भाव से रहेगा, क्योंकि मानव तो क्रिया भी करेंगे, प्रतिक्रियाएं भी करेंगे, तो कैसे रहेगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष सभी मनुष्यों के साथ समान प्रेम भाव से रहता है, चाहे वे सुहृद हो, मित्र हो, शत्रु हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, बंधु साधु हो या फिर पापी क्यों न हो। यानी उसका हृदय बहुत विशाल होता है, बड़े दिल वाला है वो। तो इस तरीके से वो उत्कृष्ट और निकृष्ट में भेद नहीं करता। वो तो क्या करता है, सर्वत्र व्याप्त एक आत्मस्वरूप का अनुभव करता है, और ऐसा अनुभव कर लेने पर आप ही सोचिए कि वो किसके साथ प्रेम करेगा और किससे घृणा करेगा। अगर हमारे किसी भी अंग में पीड़ा होती है तो सबकी ओर देखने का भाव तो एक ही होता है। भगवान ने कहा ही है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। इसलिए जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों, उनको समान भाव से देखता है तो वो बहुत उन्नत
श्रेष्ठ माना जाता है। 8वें श्लोक में जो जड़ पदार्थों के प्रति समबुद्धि बताइए, तो वो तो उनमें तो समबुद्धि होना फिर भी सरल है, क्योंकि कोई वस्तु या जड़ पदार्थ तो अपनी तरफ से कोई क्रिया करता नहीं, लेकिन व्यक्ति तो अभी जैसे कहा मैंने खुद के लिए दूसरों के लिए क्रिया प्रतिक्रिया करता ही है, तो उनमें समबुद्धि होना कठिन है। तो इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों के आचरणों को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता, द्वेष, पक्षपात, कोई ऐसा भाव पैदा नहीं होता, ऐसा समबुद्धि वाला पुरुष श्रेष्ठ है। तो जो सुहृद होता है वो तो सभी का हित चाहने वाला होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो सबका शुभ चिंतक होता है, शुभाकांक्षी होता है। और मित्र वो तो दोस्त होता है, उपकार के बदले उपकार भी करेगा, इसे ही वो तो आपका हमेशा भला ही चाहेगा। और जो बिना कारण दूसरों का हित करने का स्वभाव है, इसके विपरीत जो बिना कारण ही दूसरों का अहित करने का स्वभाव होता है, वो अरि कहा गया है, शत्रु। और द्वेष्य कौन है कि अपने स्वार्थ से, अपने किसी काम से, किसी मतलब से, किसी कारण विशेष को लेकर जब दूसरों का अहित करते हैं या अपकार करते हैं, तो वो द्वेष्य कहलाता है। दो वाद विवाद कर रहे हो, लड़ रहे झगड़ रहे हो, लेकिन इनको देखकर जो तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, किसी का भी पक्षपात नहीं करता, वो उदासीन कहलाता है। यहाँ पे जो बात कही गई है। और इसके विपरीत एक दूसरा होता है जो चाहता है कि नहीं, दोनों पक्षों में समझौता हो जाए, दोनों शांत हो जाए, प्रेम से रहे, लड़ाई मिट जाए, वाद विवाद खत्म हो जाए, दोनों का हित हो, ऐसी जो चेष्टा करता है, भाव रखता है, वो कहलाता है मध्यस्थ। फिर बंधु यानी संबंधी, कुटुंबी। और फिर जो आते हैं वो कहा है साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो या पाप आचरण करने वाला हो, उनके साथ भी दोनों के प्रति वो उनका हित करने की भावना रखता है, विषम भाव या पक्षपात या कुछ ऐसी दूसरी भावना नहीं रखता। तो इस श्लोक में जो 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया है, जिनके भाव, गुण, आचरण सब भिन्न भिन्न हैं, बताए गए हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है वो तो यही देखता है कि उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, तो वो अपनी तरफ से सबका हित चाहता है, अपनी तरफ से भाई सबकी सेवा बन जाए, ऐसा कुछ भाव वो रखता है। तो इस भाव में वो कोई अंतर नहीं आने देता। वो तो जानता है कि भगवान स्वयं भी संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं। हमने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में देखा है, सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसे ही सिद्ध कर्म योगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में आया है ये, श्रीमद् भागवत पुराण में आया है 3.25.21 में कि सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृद सर्वदेही नाम। देखिए, जब श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले, इन दोनों में अगर समता हो जाती है ना, तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? संसार में जो साधारण मनुष्य हैं वो तो दूसरों के आचरणों पर ज्यादा दृष्टि रखते हैं। तो इसलिए जो है, जो श्रेष्ठ पुरुष है वो तो यही सोचता है कि मेरी दृष्टि अपने भाव पे रहे, दूसरों के आचरणों पर नहीं रहे। वो कैसा भी हो, श्रेष्ठ हो निकृष्ट हो, हमें तो जो योगी है मतलब उसकी दृष्टि तो ऐसी रहती है कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है उन सब का, वहां पर वो दृष्टि रखता है। और श्रीमद् भगवद गीता का तो प्रमुख सिद्धांत यही है कि योग समता ही है, समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कह दिया। और विष्णु पुराण में तो प्रहलाद जी ने भी तो कहा है कि समता भगवान की आराधना यानी भजन है, समत्वम आराधनम अच्युतस्य 1.17.90 में, विष्णु पुराण में। एक उदाहरण से इस समभाव को समझने का प्रयास करते हैं कि एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति है और एक सोने से बनी हुई किसी श्वान की मूर्ति हो। अब दोनों तोल में अगर बराबर हैं तो दोनों में वो समान रूप से सोना है तो दोनों का मूल्य समान होगा। लेकिन भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, परम पूज्य है, जबकि श्वान तो थोड़ा नीची है, अपूज्य है, कम से कम अनादर ही उसको तो मिलता है, भगवान के बराबर आदर तो मिलता नहीं है। तो बड़ा भारी फर्क है। लेकिन अगर जोहरी की दृष्टि से देखें, सुनार की दृष्टि से देखें, तो वो तो तत्व को देखता है, उसमें सोना। तो सोना का अगर वजन दोनों में बराबर है तो सोने का उसकी दृष्टि में मूल्य बराबर है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं करता। अगर कोई आता है कि भाई इनको गला करके आप तो जो है सोने की या बिस्किट बना दीजिए या कुछ और बना दीजिए, तो इसी तरह संसार में कोई भी सब प्राणी हैं,
कोई सदाचारी हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, दुरात्मा हो, महात्मा हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुष्ट हो, शत्रु हो, मित्र हो, वो कोई फर्क नहीं देखता, क्योंकि वो तो तत्व से देखें तो सबके सब एक भगवान ही हैं। सब में परमात्मा समान रूप से विराजमान है, एक भगवान ही अनंत रूपों में प्रकट हुए हैं। तो जानकार मनुष्य जो होता है उनको पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता, वही श्रेष्ठ पुरुष है। थोड़ा और सरल शब्दों में इसका भाव देखें पूरा, कि योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को भी समदृष्टि से देखता है और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति भी ऐसे योगी तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्मा और पापियों के बीच भी निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के बीच में विशिष्ट माने जाते हैं। मनुष्य की साधारण प्रकृति तो अलग होती है, वो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करता है, मित्र के साथ अलग व्यवहार तो शत्रु के साथ अलग व्यवहार, लेकिन सिद्ध योगी की प्रकृति भिन्न होती है। भगवत ज्ञान से संपन्न योगी समस्त सृष्टि को भगवान के साथ एक रूप देखते हैं और इस प्रकार से वे प्राणियों को समदृष्टि से देखने में समर्थ होते हैं। इस भाव को हम और 2-3 तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाव उनका यह रहता है दृष्टि, कि सभी जीव दिव्य आत्माएं हैं और इसलिए वे भगवान के अंश हैं, इसलिए उन्हें एक समान समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। यानी सच्चा पंडित तो वही है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है, इसलिए सबको अपने समान देखता है। दूसरी दृष्टि देखें, भाव उत्तम दृष्टि यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है, मेरे हृदय में स्थित है तो दूसरों के हृदय में भी स्थित है और इसलिए समस्त प्राणी आदर के ही योग्य है। तीसरी दृष्टि, योगी यानी उच्च अवस्था प्राप्त योगी प्रत्येक में भगवान का ही रूप देखता है, उसी को विकसित करता है। सब कुछ भगवत रूप है, सारा संसार भगवान का ही रूप है। ईशोपनिषद 1 में भी कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। यानी जड़ और चेतन पदार्थों के साथ ही समस्त ब्रह्मांड भी तो भगवान की अभिव्यक्ति है, जो कि उनके भीतर व्याप्त है। पुरुष सूक्तम में कहा है, पुरुष एवेदम सर्वम, यानी भगवान इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है और सब कुछ उनकी तो शक्ति है। तो योगी तो सभी में भगवान की ही अभिव्यक्ति देखता है। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, रामचरितमानस में तो ऐसी दृष्टि से संपन्न हनुमान जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सभी में सीताराम का रूप देखता हूं। और समदृष्टि से तो 2 बहुत ही सुंदर श्लोक इसी अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक को देखना चाहिए। इसी अध्याय के 30वें श्लोक में तो भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक रूप से देखता है। और 31 में तो बहुत ही अच्छा कहा है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप से स्थित मुझ वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। तो पूरे भाव का अगर संक्षेप करें तो साधारण मनुष्यों में कहीं ना कहीं अहंकार होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोगों के प्रति रवैये के अनुसार ही प्रतिक्रिया करते हैं, उनके बिहेवियर के अनुसार उसका बिहेवियर बदल जाता है। लेकिन योगी इन सभी मनुष्यों के प्रति समान भाव रखते हैं, भले धर्मी हो अधर्मी हो कोई भी हो, क्योंकि उसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो प्रत्येक वस्तु को आत्मिक भाव से देखता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के शब्दों में फिर से इसका भाव समझ लें कि जो व्यक्ति मित्रों, साथियों, शत्रुओं में तटस्थ न्यूट्रल्स हैं, उनमें निष्पक्ष हैं, उदासीन हैं, द्वेष रखने वालों और संबंधियों में, संतों में और पापियों में, सब में एक सा भाव रहता है, जिसका उसे अधिक अच्छा माना जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।